चलो आ जाओ। क्या पढ़ा मैंने तुम्हें अभी? अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि जो स्पेक्ट्रम है उसके टाइप्स है ना, कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस। फिर डिसकॉन्टिन्यूस में कौन कौन आते हैं? बैंड और लाइन स्पेक्ट्रम। तो अब हमने इसी चीज़ को पढ़ने के बाद में आगे मैं तुमको इस बारे में समझाऊंगा कि लाइन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन। तो हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन के लिए। तो लिखो, क्या लिखा तुमने? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एच स्पेक्ट्रम। बहुत बढ़िया है, ध्यान से सुनते जाओ और समझते जाओ, ठीक है ना, और नोट्स को लिखते जाना बराबर से, ठीक है। ठीक है, देखो, अब सभी ये जानते हो ना कि जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल है वो कौन सा है? देखो, ये वाला है। जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है सबसे, मान लो ये है हमारा। दूसरा फिर हमारे पास ये हो गया, उसके बाद तीसरा मान लो ये है, और फोर मान लो हमारे पास ये है, ठीक है ना। ये हमारे पास टोटल जो है 4 एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4। तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि यहां से जंप करके कहां पहुंच गया हो? हायर एनर्जी स्टेट पर। या हो सकता है 4 पर पहुंच जाए, ना हो तो वो 3 पर पहुंच जाए, या हो तो सेकंड पर। आप सभी को मैंने पहले भी समझाया है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। मान लो ये पहुंच गया 4th पे, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भाई सब है, ये यहां पे स्टे करता है कितने समय तक? 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकता है। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, रुकता, रुकता है, ठीक है ना। हाँ हाँ, इंग्लिश मीडियम में लिखा है, हिंदी मीडियम। रुक गया, हाँ। अब अच्छा, तुमने ये भी सीखा है कि जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट से हाई में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और वहां इतने समय तक रुकने के बाद वापस बैक आता है। वहां तो कोई रुकेगा नहीं, तो जब वापस बैक आता है तो एनर्जी, हाँ जरूरी है। अब तू कर, चल मान ले धरती पे अच्छे से रहता है, अब तू कहीं चढ़ रहा है, माउंटेन पे चढ़ गया, तू वहीं रहेगा? वापस नहीं आएगा? आता है ना। चलो मान लो तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में 3 फ्लोर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तुम थर्ड पर गए तो वहीं रहेगा? अल्टीमेटली ग्राउंड पे तो आएगा ही आएगा भाई। ये तो नेचर है प्रकृति का ना। हम वापस ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं। तो जब वापस आते हैं तो एनर्जी इमिट करते हुए आते हैं। हम नहीं, हम भी आते हैं एनर्जी इमिट करते हुए, एनर्जी रिलीज करते हुए। हाँ, जब चढ़ते हैं तो क्या होता है? दम लगता है ना, जोर, थक जाते हैं। क्यों थके? एनर्जी यूज किया, एब्जॉर्ब हुई। जब आते हैं तो धुड़क धुड़क करते हुए नीचे, यानी एनर्जी छोड़ते हुए आते हैं। बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, इसलिए आना मतलब स्पॉन्टेनियस होता है, जाना मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, भेजना पड़ता है लग देकर एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो स्पेक्ट्रम के फॉर्म में रेडिएशन इमिट करता हुआ आएगा, लाइन के फॉर्म में, अलग अलग रंगों की लाइनों को छोड़ेगा रेडिएशन, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम बनाता है। मान लो यहां पर था और यहां से कहां पहुंच गया? दूसरे पर। कहां पहुंचा वो? तो जब दूसरे पर पहुंचा तो जो वेवलेंथ होगी उस रेडिएशन की, वो क्या होगी? चौथे से गया दूसरे पर, है कि नहीं। मान लो 4-2, दिखाने का तरीका है, दिखा रहा हूं। अब मान लो दूसरे पर था इलेक्ट्रॉन, कहां पर पहुंचा वो? पहले पर पहुंचा। तो इसकी क्या होगी रेडिएशन? जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? 2-1, है कि नहीं। मान लो वो 4 से फर्स्ट पे आ रही है इलेक्ट्रॉन, जंप करने के बाद में वापस आ रही है, तो इसकी वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी? 4-1, है ना। भाई मान लो 4 से 3 पे आ गया वो इलेक्ट्रॉन, तो जब 4 से 3 पर आया तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी? 4-3। दिखने में तो 4-3 लग रहा है, ये पता कैसा है कि अलग-अलग 4-3 है ना ये रेडिएशन। ये भाई बता क्या रहा हूं मैं, वेवलेंथ है ये। तो अपने एनर्जी लेवल से आ रहा है ना वो नीचे, सिंपल सी बात है। 4 मतलब 4th से आ रहा है कि तो 3rd पे आ रहा है।
है ना। तो ये होता है। तो हम क्या कहते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब्ड एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्स, फ्रॉम एनी सोर्स, इट गेट एक्साइटेड। क्या हो जाता है ये? एक्साइटेड, एक्साइटेड एंड कहाँ पहुंचता है ये बताओ? ये पहुंच जाता है हायर एनर्जी लेवल पे, है ना, है ना। एक्साइटेड एंड हायर, इट गेट एक्साइटेड एंड जम्प, jumped at higher energy level, energy level, and stay there, and stay there about for about for about देयर की सुनी गलती थी, स्टे देयर फॉर अबाउट 10⁻⁻8 सेकेंड, है ना, एंड गो बैक, और फिर क्या होता है? वापस आते हैं, ठीक है ना। ये अपनी मर्जी से ज्यादा देर या कम देर तक नहीं हो सकता। नहीं, ज़्यादा रह नहीं एनर्जी सुबह में। हाँ, एंड फिर फॉल बैक करता है, एंड फॉल बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट, टू इट्स ग्राउंड स्टेट ड्यूरिंग दिस इट इमिट रेडिएशन। क्या करता है ये? इट इमिट्स रेडिएशन, it emits radiations of different wavelength, of different wavelength, of different color, of different color, अलग अलग रंगों के अलग अलग वेवलेंथ वाले क्या करते हैं? रेडिएशन एमिट करते हैं ना। आपको तो यहाँ पर मैंने लिख करके दिखाया है, इसका लैम्डा कितना है? 4.2, है ना। अलग अलग होता है सबका, और अलग अलग रंगों के होते हैं, जिससे क्या करते हैं? स्पेक्ट्रम फॉर्म कर लेते हैं। समझ आई बात? ठीक है ना। एंड कैन ऑब्टेन ऑफ डिफरेंट कलर, एंड ऑब्टेन, और सा लिख दिया था, डिफरेंट कलर लिख दिया था मैंने, डिफरेंट कलर एंड ऑब्टेन स्पेक्ट्रम, ऑब्टेन स्पेक्ट्रम एज लाइन, है ना। लाइंस के फॉर्म में क्या होंगे? आपको ये देंगे स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम एज लाइंस, ठीक है, कॉपी करो। फिर मैं तुमको देखना स्पेक्ट्रम कैसे कैसे बनते हैं लाइनों का, वो बताऊंगा, ठीक है ना। कॉपी करो। तो देखो ये ना, ये जो लाइंस वगैरह होती हैं, स्पेक्ट्रम जो बनता है, वो बनता कैसे है तुमको समझाते हैं पहले। थोड़ी सी नीचे बस। देखो, ये मान लो हमारी फर्स्ट एक सॉलिड स्टेट है कि ना, 1। सेकंड मान लो हमारे पास यहां से आ रही है इधर से, तुम ना तो सीधा बनाने है ना, अगर मैं टेढ़ा बन जाए तो सीधा, है ना। हल्का सा नीचे का। चलो, सेकंड हो गया हमारे इधर ना, n=2। ये हमारा सपोज करो थर्ड है,
जितना ऊपर चलते जाओगे ना उतना ही लाइनें पास आती जाएगी। ऐसे ही था। ये और पास आती जाएगी, ठीक है ना। कितने हो गए? 3 4 5 है ना। ऐसे आपकी तरफ मान लो कोई हो गई 6 लाइन, तो कितनी लाइन होगी? इन्फिनिटी। कितनी लाइन होगी? इन्फिनिटी, बहुत सारी लाइन होगी। ऐसे करते करते बहुत सारे इन्फिनिटी। अब मान लो ये हमारे पास जो एक लाइन लास्ट में जो यहाँ पर तुम्हें अब जो लिखूंगा, ये मान लो अपनी लाइन जो है वो इन्फिनिटी पर है। ये लाइन सपोज करो हमारी इन्फिनिटी पर है, एन इक्वल टू इन्फिनिटी, है कि नहीं। बहुत सारी लाइन। अच्छा ये सब है क्या? ये एक एटम के अंदर, ये एक एटम के अंदर जो सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स है ना, ये वही हैं। खूब सारे सेल्स हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, है ना, फिफ्थ, इधर हमारे पास हो गया सिक्स्थ सेल। ये बहुत सारे सेल है इसके अंदर, है ना। हाँ, ये किसी रेशियो से भी अलग अलग होती होगी यार भैया, मतलब 190 पहले इतनी होती तो इतनी सी होगी। ये बस ये कहना चाह रहा है कि एनर्जी बढ़ती जाएगी, गैप पास आता जाएगा, ठीक है ना। कितनी मतलब क्या अगर एक समय ऐसा आता है कि जब ये पूरा मीन नहीं एक स्टेप बढ़ रहा तो ये कितनी कम होगी? वो मैंने आपको समझाया था एनर्जी गैप का फॉर्मूला, E2 माइनस E1 नहीं समझाया था? डेल्टा निकालने पर डेल्टा इक्वल टू E2 माइनस E1, ये तो था नहीं मेरे ख्याल से। एनर्जी गैप कितना होता है डिफरेंस, ये समझाया था मैंने, इस लेक्चर में देख लेना, ठीक है ना, दिख जाएगा, है ना भाई, है पता एनर्जी गैप। देखो अब सुनो, मान लो सबसे पहली लाइन जो आपकी आ रही है वो कहां से आ रही है? फर्स्ट भाई मान लो आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर था सेकंड पर, तो जब यहां से नीचे की तरफ आएगा तो क्या निकालेगा? लाइंस। भाई रेडिएशन ही तो आई है, ये क्या है? फर्स्ट लाइन क्या आई है? फर्स्ट लाइन। क्या पता हो सेकंड पे ना हो, थर्ड से आ रहा है। कहां से आ रहा है? तो थर्ड से ऐसे आएगा। ये मान लो हमारे पास कहां से आ गया? थर्ड से, है ना। हो सकता है थर्ड से ना करके फोर से आ जाए। कहां से आ जाए? फोर से आ जाए। हो सकता है एटम फोर के स्थान पर पांचवें से आ रहा हो, हो सकता है ऐसा आ जाए। 6 पर से भी आ सकता है ना। 7 तो यहां पर के 7 होगा तो 7 से आ सकता है। बात समझ में आ रही है? अब याद कर दे रहा हूं सर। थोड़ा पास बनाते हैं ना थोड़ा सा, और इक्वल। इन्फिनिटी से भी आ रहा है, मतलब कहना चाह रहे हैं कि इधर से डॉट डॉट लगा के लेंगे, ठीक है ना, डॉट डॉट। इन्फिनिटी से आ रहा है, ऐसे यहां पर 8 होगा 9 होगा ना, इन्फिनिटी से आ रहा है। तो ये जो स्पेक्ट्रम दो, ये क्या अलग ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस अलग अलग रंग के होंगे जहां पर ना खींचे हैं, और इसी एक सीरीज को जो पहले बोला गया है, इसे क्या बोला गया है? बाल्मर सीरीज। क्या बोला गया इसको? सॉरी, लाइमन सीरीज। ये जो लाइंस की वो है पूरी सीरीज है, इसे हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। इसकी वैल्यू कहां से काउंट होगी? फर्स्ट सेल पे है ना, तो n इक्वल टू क्या लेंगे? 2, मतलब 2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 5 6 है ना, इन्फिनिटी से आ रहा है। कहां से आ रहा है ये? इन्फिनिटी, ठीक है ना, यहां से आ रहा है। समझ में आई बात तुमको? अच्छा, इसकी जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन, इसे बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ अल्फा, लैम्डा अल्फा। ये सब हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ, हो सकता है कि सेकंड पर आए कहां से? थर्ड से। नहीं हो सकता है भाई, सेकंड पर आए कहां से? थर्ड से। कलर चेंज कर लेते हैं। ये बीच में रुक भी जाती है, जैसे थर्ड से आई है तो टू पे क्यों रुक गई? अरे बताया तो मैंने, 2 पर भी आ सकती थी, फर्स्ट पे भी आ सकती थी, फर्स्ट पे आ गया। हो सकता है थर्ड से फर्स्ट पे आ, सॉरी,
थर्ड से सेकंड पे आ जाए, थर्ड से फर्स्ट पे आ सकता था, देखो ये आ गया थर्ड से फर्स्ट पर, है ना। हो सकता है थर्ड से सेकंड पर आ जाए, फोर से आ जाए कहां पर, सेकंड पर, फिफ्थ सेल से आ जाए कहां पर, सेकंड पर। हो सकता है कहां से आ जाए, सिक्स से आ जाए, हो सकता है सेवंथ से आ जाए, 8 से, है ना, ऐसे आ सकता है, एट से आ सकता है, एट से, ये 9 से, इन्फिनिटी से आ सकता है, कहां से, इन्फिनिटी से आ सकता है ना। तो ये जो लाइन का स्पेक्ट्रम बना, देखो ये, इसे बोलते हैं बाल्मर सीरीज। ये दिया किसने, ये लाइमन नाम है वैज्ञानिक का, उसने दिया है, तो उसके नाम से लाइमन सीरीज। एन की वैल्यू कितना है, 2 3 4 5 6 1 8 अप टू इन्फिनिटी। और ये दिया किसने, अच्छा देखो बीच में ना ये लाइन तुम्हारी टेढ़ी है ना, इसको ये वाली है ना, टेढ़ी कैसे हो गई थी ये, तभी कौन देखने में बेकार सा क्यों लग रहा है ये, अच्छा कैसा बन गया भाई। चलो ठीक है, जैसा बनेगा तुम ना सीधा बनाना, ठीक है ना, तुम सीधा बना लेना। इसे बोलते हैं बाल्मर सीरीज। यहां पर एन की वैल्यू क्या होगी, देखो 2 है ना, तो 3 से, भाई 3 से तो आ रहा है, 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। इसे बोलते हैं बाल्मर सीरीज, लाइमन बाल्मर। फिर आता है पास्टन सीरीज, क्या आएगा, हाँ बहुत बढ़िया। इन सबके नाम याद करने पड़ते हैं। तो सीरीज का नाम याद रखो कौन कौन से होते हैं और कहाँ से स्टार्ट होते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि जो बाल्मर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो थर्ड सेल से, फर्स्ट पे है ना, थर्ड से फर्स्ट पे आएगा, ऐसे फर्स्ट को बोलते हैं अल्फा, सेकंड को बोलते हैं, है ना, बीटा। देखो इसको बोलते हैं बीटा, है ना, ये जो सेकंड है लाइन, सेकंड लाइन, इसे बोलते हैं बीटा। गामा है ना, ऐसे नाम दिया गया है, कुछ भी आप नाम भी दे सकते हो। समझ में आया बात। देखो अब आ जाओ, अब आएगा पास्टन, तो 4 से कहां पर आ रहा है, थर्ड पे। हो सकता है 5 से भी आ रहा हूँ, फिफ्थ से आ जाए, हो सकता है 6 से भी आ रहा हूँ, हो सकता है 6 से आ रहा हो, 7 से भी आ सकता है, हो सकता है 7 से आ रहा हो सकता है 8 से आ रहा ये 9 से भी आ सकता हो सकता है 9 से आ रहा हो, है, ये 10 से, है ना। और ये कहां से आ सकता है, इन्फिनिटी से ही आ सकता है। ये 10 से भी, ये कहां से आया, इन्फिनिटी से। डॉट डॉट में क्यों लिया है, बहुत दूर से आ रहा है ना, इसलिए डॉट डॉट से लिया है। अब इसको नाम दिया गया, क्या बताऊं, पास्टन। 5 से, PASCH है ना इसकी स्पेलिंग देखना, हाँ PASCHN, पास्टन सीरीज। एन कहां से बताओ, 4 से, 4 5 6 7 8 इतना है। 9 लिया था ना, अप टू इन्फिनिटी। भैया वहाँ पे फिर 8 लिखो नीचे, आपने 8 लिखी। नहीं ये अब तुम जा रहे हो, तुम लिख सकते हो भाई साहब। ये क्या, ये हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम बना रहा हूं, ऐसा ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया गया था। भैया और भी एलिमेंट्स होते हैं, मैंने कहा ना, जो भोर का मॉडल था वो ओनली फॉर एच था, लेकिन हम भोर से आगे बढ़ गए, फेल हो गया भोर, भोर फेल हो गया, अब हम आगे चल रहे हैं। तो ये सब निकल तो सबके लिए सकता है, सभी एटम के जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, सबके लिए, लेकिन फिलहाल ऑब्जर्व केवल एच के लिए किया गया है, ठीक है ना। आगे आप हायर लेवल में सीख जाओगे, ठीक। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, देखो भैया हम कौन से साइंटिस्ट का पढ़ रहे हैं? हो सकता है, मेरा ड्रॉ करना पड़ेगा, मुझे समझाना पड़ेगा हर चीज। भैया हम कौन से साइंटिस्ट का पढ़ रहे हैं? नील्स। हो सकता है हमारे पास किस पर आ रहे, फोर्थ पर आ जाए, फोर्थ पर किससे आ जाए, ये गड़बड़ हो गया ना। ठीक, हो सकता है ये कहां से आ जाए, 6 से आ जाए, यहां से तो आ ही रहा है। हो सकता है भैया 7 से आ जाए, ये बहुत ऊपर ले गया। हो सकता है 8 से आ जाए, 9 से आ जाए, है ना, 10 से आ जाए, ये स्पेस जा रहा हूँ।
11 से आ जाए, इन्फिनाइट। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। इन्फिनिटी से भी आ सकता है भाई साहब। कौन आ सकता है? इलेक्ट्रॉन वापस बैक फॉल टू द ग्राउंड स्टेट, है ना। तो यहां जो सीरीज बनी, इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दिया गया था ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। क्या नाम दिया उसको? ब्रैकेट सीरीज नाम दिया भाई साहब, ठीक है ना। तो लिखो इसमें फटाफट से। देखो एनसीईआरटी में ना इन्होंने जो है बाल्मर लिख रखा है, पास्टन लिख रखा है ना, लाइमन का बहुत लंबा। तो लाइमन वाले को बोला था क्या? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। क्या कहते हैं उसको? लाइमन वाले को बोला था अल्ट्रा, ठीक है ना, वायलेट। इसे कहा था अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट। तो कहाँ भाग गया? अरे यार वापस कैसे चलेगा ये तो भाग गया। वीडियो बनाया भी नहीं है। और तेरी, ये दोबारा से ओ सेट, सर गायब हो गया भाई। वापस एक हाँ रीअंडू करो 4-5 बार। छोड़ दो भाई यार डिजिटल की क्या, भाग गया। बना दो बार। तो बने बनाए सारा भाग गया है ना। वैसे ना वीडियो पीछे रिपीट करके ना देख लेना, ठीक है ना, वहां से पता चल जाएगा। मतलब ऐसे करके ना, सुनो, बाल्मर सीरीज बना था, पास्टन बना, ठीक है ना, और ये हम्पिंग सीरीज है ना, ऐसे बना था टोटल, ठीक है ना सीरीज। तो मैं एनसीईआरटी में ना जो है वहां से ला रहा हूँ, ठीक है ना, बना बनाए डायग्राम। तो ये आ गया किताब से बना बनाए, ठीक है ना। हाँ हाँ, देखो जैसे अब तुम्हारा ये आ रहा है, तो यहाँ पर एन इक्वल टू कितना 1 पे आया है। तो ये देखो यहाँ तो दो, ये तो एन इक्वल टू 1 है, लेकिन जो सीरीज स्टार्ट होगी, सीरीज ये वाली सीरीज है ना, लाइमन सीरीज, यहाँ पर एन इक्वल टू कहाँ से 2 3 है ना, ऐसे जाएगा यहाँ से 4 है ना, इस तरह से क्या हो रहा है 5 6 है ना, ऐसे जाएगा ये 7 8 अप टू इन्फिनिटी। इसमें इसने कहाँ तक देखो, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, लाइमन सीरीज हो गया, इधर ये बाल्मर, ये पूरी बाल्मर सीरीज है, फिर पास्टन सीरीज है ना, फिर ब्रैकेट आता है, हम्पिंग आता है ना, ये आते हैं खूब सारे। वो सारी आ सकती है। हाँ, फंड हम्पिंग सीरीज, बस ये आता है। एनसीईआरटी में कहाँ तक है? 1 2 3 है। पास्टन के बाद कौन? अच्छा, ये जो पास्टन है ये होता है इंफ्रारेड, ये होता है विजिबल रीजन, जहां आप देखते हो दुखे रंग बिरंगे, इसीलिए लाल हरा नीला है ना, इस तरह से ये विजिबल रीजन। और ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को बोलते हैं पास लाइमन। हाँ, अच्छा, इसके बाद कौन आता है? ब्रैकेट्स, फिर आता है फंड, पी से स्टार्ट होता है फंड, फिर होता है हम्पिंग। ये नाम है सीरीज का, ठीक है ना, टोटल। तो आप ना ये ड्रॉ कर लो फिलहाल, इतना ही, ठीक है ना, जितना तुम्हारे कोर्स में है उतना ही। वैसे मैं सब बना के दे दिया ना, आपको दे रहा था। ये तो आप डाल दे सकते हैं, अच्छा नहीं है। मेरे को लाके आराम से बनाओ इसको, है ना, अच्छे से बनाओ। और फिर इसके बाद हमारे पास है रीड वर्ग फॉर्मूला, जो कि केवल इमिशन स्पेक्ट्रम के लिए ही क्या है, वैलिड है। रीड वर्ग फॉर्मूला दिया था उसने, किसने दिया? साइंटिस्ट ने दिया। समझ आया तुमको? अभी आ गया। अच्छा, तो स्पेक्ट्रम लाइन कितने होंगे हम उसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कॉपी करो फटाफट से, पहले आ जाओ। तो इसके बाद आता है रीड वर्ग फॉर्मूला। क्या आता है? गायब भी कर दो ना इसे। रीड वर्ग फॉर्मूला। हाँ, रीड वर्ग फॉर्मूला। तो रीड वर्ग फॉर्मूला देखो ध्यान से, क्या कहता है? रीड वर्ग नाम में वैज्ञानिक का है, ये ओनली वैलिड है किसके लिए? ओनली रीड वर्ग, RED, ओनली वैलिड फॉर इमिशन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। ये केवल इमिशन स्पेक्ट्रम के लिए क्या है, ये वैलिड है। इसने क्या दिया? इसने कहा जो वेव नंबर है ना, वेव नंबर ये 1/λ होता है, तुम जब सब जानते हो। निकलेगा कैसे? 1 से यहाँ पर RZ आएगा, क्या आएगा इधर? अब R और Z तो होगा तुम्हारा एटॉमिक नंबर, और R होगा रीड वर्ग कांस्टेंट,
यहाँ पर स्क्वायर लगा दो। एक नाम सुना होगा पेन का, रिनोल्ड्स। क्या भैया? रिनोल्ड्स हाँ ये वैज्ञानिक के नाम पे है ना। अब यहाँ रिनोल्ड्स भी आएगा कांस्टेंट। स्क्वायर है ना, जेड पे स्क्वायर है, एट स्क्वायर है। जेड पे स्क्वायर है तो 1/n 1 का स्क्वायर माइनस 1/n 2 का स्क्वायर। ये रीडबर्ग फॉर्मूला है, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला, अच्छा ये है किस लिए, वेवलेंथ निकाल सकते हो किसकी, लाइन की। कौन सी लाइन, स्पेक्ट्रम लाइन है ना। फर्स्ट लाइन जो भी लिखा था मैंने अल्फा, सेकंड स्पेक्ट्रम लाइन बीटा, ऐसे थर्ड का निकाल सकते हो, फोर का, सबका निकाल सकते हो, अल्फा बीटा की बात कर रहा है। गामा लैम्डा है ना, बहुत सा कुछ भी आप नाम दे सकते हो। अपना आप दे सकते हैं। हाँ अब देखो आर यहाँ पर क्या है, आर है रीडबर्ग कांस्टेंट और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू भाई साहब हमारे पास है, देखो कि हमारे पास में कैसे वैल्यू होती है, तो 109,677 पर सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये वैल्यू आर की है। या फिर आप इसको इक्वल लिख सकते हो 1.0967 इंटू 10 की पावर कितनी हो सकती है, 5। हम इसको अप्रोक्सीमेटली ओनली 10 की पावर 5 लिख करके चलेंगे, ठीक है भाई। किसमें, पर सेंटीमीटर। देखो ये चीज और ये चीज सब सेम है ना भाई, पॉइंट लगा दिया हमने। और 1.096 यार ये कितना दूर जा रहा है एक से, इसे नेग्लेक्ट करके हम लोगों ने अपनी कैलकुलेशन की वैल्यू इजी करने के लिए 10 की पावर 5 लिख दिया। तो आर की वैल्यू हमारी क्या होगी, 10 की पावर 5 अपन लोग लेकर के चलेगा। समझ में आया तुम लोगों को। समझ में आया। और जेड सब लोग जानते हो क्या है, एटॉमिक नंबर। n1 क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल, और n2 क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल, ये ध्यान रखना। तो n1 को लिखो लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल। सुबह से पढ़ा रहे हैं ना, हाँ हाँ। तो ऐसा हो जाता है कि कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल कुछ और जाता है। n2 इक्वल टू क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। बात आई समझ में, हायर एनर्जी लेवल। कॉपी करो तुरंत। कॉपी कर लो प्लीज भाई। भाई मेरे पास कॉपी नहीं है आपसे। ये हमारे पास है रीडबर्ग फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हम यहाँ से अल्फा लाइन की ना वैल्यू कर सकते हैं कैलकुलेट, अलग अलग सबके लिए। नोट्स की कॉपी दिखाना है एक बार। छाप लो इसको। ये अपनी कॉपी दिखाने वाली। चलो अब देखो, तो हाइड्रोजन एटम के लिए ना हमारे पास का स्पेक्ट्रम लाइन जो बनती है सारी, हमें याद रखना है। 4 हाइड्रोजन एटम, ध्यान रखना। क्या नाम रखोगे, और हाइड्रोजन। ललुआ, ललुआ के, भाई हम इंग्लिश मीडियम से हैं। ललुआ के लालुआ। बापू, ललुआ के बापू की बीपी हाई, ठीक है ना। और देखो कैसे, देखो लाइमन आ गया, पहले क्या आ गया, लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज के को ध्यान रखना है, एन के लिए कहां से था स्टार्ट, 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब सुनो, फिर बी से आता है बाल्मर, क्या आता है भाई, एल्स हो गया ना, एल्स हो गया तुम्हारा क्या, ललुआ, ये एल। अब सुनो, बी से होता है बाल्मर, क्या आता है, बाल्मर सीरीज। तो n बराबर 3 से 4 5 6 अब तो कहां तक, इन्फिनिटी। भैया आ रहा है ना। पी से क्या आता है, पास्चन, लाइमन LYM1, बाल्मर, पास्चन। पास्चन सीरीज में n कहां से, 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। अच्छा फिर कहां था, ब्रैकेट, ललुआ के बापू, अरे ललुआ के बापू, पी से पास्टन हो गया, बापू, अरे हाँ बापू हो गया ना, बा और ये पू हो गया ना, पू से पी से पास्टन की बीपी हाई, अरे मिटा दिया यार गलती से, इसको थोड़ा मैं यहाँ लगा दो ना की। देखो बी से क्या होता है, ब्रैकेट,
ये आपने की कैसे आपने नोटिस लगाया? हाँ अपनी मर्जी से, तो याद करने का ट्रिक है ना, तो उसे कर लेते हैं। ब्रैकेट सीरीज कहाँ से होगा, n इक्वल टू 5 6 7 8 इतना है इन्फिनिटी। अच्छा बीपी हाई, हाई को ले आओ नीचे। पी से क्या होता है, फंड, पी से स्टार्ट होगा, लेकिन FUND, पी फंड नहीं पढ़ते, फंड, पी फंड बोल लो। सीरीज एन इक्वल टू कहाँ से, 6 7 8 9, कहाँ तक जाएगा ये बताओ, इन्फिनिटी। ये नाम, अच्छा एच से बताओ, हम्पिंग, HUMPING, ये नाम है वैज्ञानिक का, ठीक है ना। उसने सीरीज दिया था n इक्वल टू 7 8 9 और ये 10। अब कौन 10 है ना, अप टू इन्फिनिटी। अब ये जो सीरीज बन रहा है किस रीजन में आता है, देखो नाम याद रखना, VVIIFF, ठीक है ना। VVII, VV दो, ये हो गया अल्ट्रा, अल्ट्रा वॉयलेट, वॉयलेट है ना, अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन पहला। और ये 20 हो गया विजिबल रीजन, विजिबल रीजन ध्यान रखना। और ये हो गया इंफ्रा रेडिएशन, ये भी इंफ्रा रेडिएशन, ये क्या होगा, ये भी इंफ्रा रेडिएशन, ठीक है ना। और ये होगा फार इंफ्रा रेडिएशन, फार इंफ्रा रेडिएशन, ये भी फार इंफ्रा रेडिएशन, ठीक है ना। ये सारे इसके क्या है, नाम हैं। और कौन कौन से रीजन में आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको सारा पता होना चाहिए, कॉपी करो फटाफट से, ठीक है ना भाई। तो इन्हें इतना आज इतने रहने दो, ठीक है। लिखने तो दो। अगली क्लास में आप लोग ना जो स्पेक्ट्रम लाइन होता है किस में कितना है, उसे आप लोग इजीली कर सकते हो कैलकुलेट, है ना। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल से निकलकर या एक्साइटेड होकर के वो कहाँ पहुंच गया, वो पहुंच गया मान लो 8th सेल में, तो कितने स्पेक्ट्रम लाइन होंगे आप ऐसे चुटकियों में बता दोगे, ठीक है ना। इसे अपन लोग सीखेंगे अगली क्लास में करना, ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच, ठीक है ना। हाँ चलो थैंक यू, हो गया, आपसे मिलते हैं। हाँ हाँ स्माइल के साथ एंड करना चाहिए ना, थैंक यू।